श्रीनारायण नमो नमः। ओम श्रीनारायण नमो नमः। ओम श्रीनारायण नमो नमः। जय हो धरती माता नमो नमः। ओम महादेवी नमो नमः। हरि ओम ब्रह्मा विष्णु महेशाय नमो नमः। हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, हे सर्वेश्वरवा, हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान, आपको मेरा कोटि कोटि। हे श्रेष्ठ, हे सृष्टि के रचयिता, सृष्टि का कल्याण करो, जीव जंतु का कल्याण करो, मानव जाति का कल्याण करो। हे परमपिता परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि दो, सत्मार्ग दिखाओ। हे शिवेश्वर, हे महेश्वर, हे कालेश्वर, हे ओंकार, हे गर्जना, हे श्रेष्ठा, आपको फिर से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मुझे सत्मार्ग दिखाओ और योग का विशेष ज्ञान दो। मुझे संपूर्ण सृष्टि के जीवों के कल्याण हेतु मेरी की गई प्रार्थना को स्वीकार करो। स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। हे सर्वेश्वर, मुझे योग का विशेष ज्ञान दो, रोग पीड़ाओं से दूर करो और सौभाग्य को सुदृढ़ करो और मेरे दुर्भाग्य को दूर करो प्रभु। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, मैं आपको फिर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे योगेश्वर, योग शुरू करने से पहले हे ईश्वर, मैं आपके मंत्र का जाप करता हूँ, आप उसे ग्रहण करें। योग योग योगेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, शिव शिव सर्वेश्वराय, शंभो शंभो महादेवाय, योग योग योगेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय,
शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम ओम शिव नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं राजेंद्र कुमार झारखंड से। दोस्तों, योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। योग से हम बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं। हमारे शरीर के भीतर रोगों का विनाश योग के जरिए होता है। मैं इसलिए बीच में आप लोगों को थोड़ा प्रेरित करने के लिए, ताकि आप सभी लोग इसका लाभ उठाएं और हमारे पूर्वज जो प्रकृति से हमेशा तालमेल रखते थे, प्रकृति के टच में रहते थे और सुबह सुबह 4 बजे उठते थे, आज हम वो चीज़ें भूल चुके हैं। तारा देख करके उठते थे। पशुओं की सेवा करना, पेड़ों की सेवा करना और मानव की सेवा करना, ये हमारे बुजुर्ग करते थे। लेकिन आज हम ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं। बहुत से लोग श्रेष्ठा, सर्वेसर्वा, परमात्मा, उसको भी भूल चुके हैं। उसको भी जब फंसती है तब याद करते हैं, जब उनके पीड़ा होती है, जब दुख में याद करते हैं। बहुत से भजनों में बताया गया, सुख में सुमरन करे तो दुख काहे गावे। तो दोस्तों, भगवान को आप डेली अपना जो कुछ भी है उनको प्रार्थना कीजिए। जैसे आपको आती है वो आपका अवश्य साथ देते हैं। वो कहीं न कहीं आपको हमेशा देखते हैं। 24 घंटे आप जो कुछ करते हैं गतिविधि, आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सुबह उठिए जल्दी, पूर्वजों के हिसाब से आप याद कीजिए वो क्या क्या करते थे और कितने स्ट्रॉन्ग रहते थे। 100 साल से ज़्यादा उम्र में वो जीवित रह करके खुशहाल जीवित, भले ही उस समय कुछ भी हो, फिर भी वो अपने आप में एक संगठित और प्लानिंग के साथ में बहुत अच्छा अपना जीवन जी करके गए हैं। चाहे पैसे की उनके पास में कमी रही हो, लेकिन वो आपस में मिल करके कभी आयुर्वेद से जुड़ करके उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत बनाया है। आप भी अपने जीवन को मजबूत बनाने के लिए योग कीजिए, भगवान को याद कीजिए। 1 महीने आप करके देखिए, सुबह सुबह उठ के योग करके देखिए। कम से कम महीने 2 महीने के अंदर बहुत बड़ी बदलाव आपको नज़र आने लग जाएगा अपने आप में।
शरीर के अंदर भी और घर में भी खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। बहुत से दोस्त समझ रहे होंगे कि सवेरे सवेरे भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं। यदि मैं गलत कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना करना कोई गलत ही है, तो मैं तो ये हमेशा करता रहूँगा। और जो ये गलती करते रहेंगे वो कभी जीवन के अंदर निराश नहीं होंगे। जो भगवान का नाम लेते रहेंगे, भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, और भगवान से प्रार्थना करना कोई पाप नहीं है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। मेरे तो रहता है, आप लोगों का मेरे को पता नहीं, जो करते हैं उनके साथ 100% रहता है। तो दोस्तों, आप करके देखिए, एक बार अमल कीजिए। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ, क्योंकि हमारे देश को आज युवाओं की ज़रूरत है। हमारे युवा जो हैं भूल चुके हैं। मैं उनके लिए ज़्यादातर ये वीडियो बना करके भेजता हूँ कि वो योग कीजिए, सुबह सुबह जल्दी उठिए और थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, और अपने बच्चों को भी सिखाइए। मैं आज थोड़ा सा ये है कि बच्चों के टाइम से पहले मेरा टाइम होता है। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। 4 बजे उठ करके 1 घंटा मेरा पर्सनल फ्रेश मुँह धो करके, पानी पूनी पी करके, अपना ब्रश ब्रश करके फिर मैं अपने योग के लिए आता हूँ। अभी 6 बजे के बाद में बच्चों का टाइम हो जाएगा, फिर वो आ जाएंगे, उनको थोड़ा सिखाऊंगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अपनी दिनचर्या में सुबह उठ करके, क्योंकि 7-8 बजे तक सोते रहते हैं, उनकी हैबिट तो थोड़ा वैसे सारा शरीर ख़राब हो जाता है। लेकिन आप सुबह उठिए, आदत डालिए सुबह उठ करके। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको बहुत जीवन के अंदर तरक्की दे सकती हैं। सुबह उठते ही आप देखिए 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे पक्षियों को देखिए, तालमेल बनाइए प्रकृति के साथ में। क्यों उठ के भागते हैं पक्षी? डार की डार आपको नज़र आएगी, 5 बजे से ही शुरू हो जाते हैं, चल पड़ते हैं सुबह। इनसे ये सिखाएंगे हमें, क्योंकि इंसान की बातें आज नहीं इंसान मानता है। लेकिन आप योग कीजिए, प्रकृति से तालमेल कीजिए। सवेरे सवेरे जो पक्षी उड़ते हैं, डार के डार ऐसे पक्षी उड़ते हैं सवेरे 5 बजे ही, वो कितने बजे उड़ारी भरते हैं, और हम पड़े रहते हैं, हम उड़ारी भरते ही नहीं हैं। यदि हम उड़ारी भरेंगे तो हमें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्रकृति से तालमेल ही योग है, और योग हमें बहुत चीज़ें सिखाता है। इंसान से नहीं, पशु पक्षियों से सीखिए। अभी आपको बहुत सारे पक्षी चहचहाते हुए नज़र आते होंगे, मेरी वीडियो में भी आते होंगे। तो मैं इसीलिए, आपको मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन आप प्रकृति के तालमेल में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जय हिंद दोस्तों, देखिए एक बार करके, और पक्षियों से सीखिए, जानवरों से सीखिए, वो बहुत चीज़ सिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मैं राजेंद्र कुमार हिसार कैंट से। ये बच्चे भी देखो योग में आ चुके हैं। अभी इनका समय हो चुका है, समय होते ही ये भी आ जाते हैं। मैंने आदत डाली हुई है, इनको आदत पड़ चुकी है। तो जो आदत आप डालेंगे, अभी कोरोना काल है, स्कूल भी छुट्टियां हैं, सारी चीज़ें, फिर भी इनको आदत डाली हुई है कि 5 बजे उठिए, 1-2 घंटे योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और उसके बाद में आप अपने साफ़ सफाई, बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद में पढ़ाई है, उसके बाद में घर में बहुत सारे काम होते हैं। कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग टीवी के आगे पड़े रहते हैं पूरा दिन, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, अपने आप को जीवन में आगे बढ़ने के लिए। छोटी छोटी बातें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अभी कोई बात नहीं, कोरोना चल रहा है, लेकिन अब भी लोग इस तरह भीड़ में निकलते हैं। थोड़ा सावधानी से निकलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।